गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह एकदम टनाटन रेडी होकर मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके लिए हर 6 मंथ में मुझे एक इंजेक्शंस लगती है थ्रू सेलाइन 10 आवर्स, और उसके पहले मेरे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। तो उसके लिए मैं निकलती हूँ कि वो सारे ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आ जाएंगे तो उसके बाद जो है मुझे ये इंजेक्शन लगेगा। तो आज मैं आपको बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी कि कैसे मुझे ये इसके सिम्टम्स आए और मैंने इग्नोर किया, जो शायद आप लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत ही कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, पर हमें कभी भी इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेनली मुझे सबसे पहले सिम्टम्स जो थे, मुझे वीकनेस होता था, मुझे स्ट्रेंथ की कमी होती थी, मेरा हेडेक जो है ठीक ही नहीं होता है। तो अगर आपको 10 दिन से ज़्यादा हेडेक कंटिन्यूसली हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर ना करें। आपको अगर नमनेस हो रही है तो ये मत सोचो कि स्पॉन्डिलाइटिस है या लोडोसिस है आपके नेक में, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपको हो रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ हुई है। इवन मैंने डॉक्टर भी दिखाया था। उसको लाइटली आप मत लो, आप न्यूरो को दिखाओ प्लीज़। और मुझे जो सबसे मेजर सिम्टम आई थी वो है डिलीवरी के बाद मैं नीचे बैठकर उठ नहीं पाती थी। नीचे बैठने से तो मेरे जो लोअर पार्ट का स्ट्रेंथ है वो कम होने लगा। एंड जो दूसरा मेजर सिम्टम आई थी कि मुझे ब्लर दिखना शुरू हो गया था। तो ये एक लो, मैं देखो हॉस्पिटल भी पहुंच गई। आज नेक्स्ट 2 दिन बाद है जहाँ पर मुझे रोटैक्सिमैप लगने वाला है। तो मैं सुबह सुबह पहुंची क्योंकि 10 घंटा लगना है ना, इसीलिए। सो उसके बाद जो है मुझे ब्लर दिखना शुरू हो गया। अब ब्लर दिखना जब शुरू हुआ, ये एक मेजर सिम्टम है, तब एक्चुअली पता चला मुझे ऑप्टिक न्यूराइटिस है। और ये एक अंडरलाइंग डिजीज़ है। शायद आपको मे बी नॉर्मली ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, या फिर एमएस की वजह से ही मोस्टली ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, क्योंकि मुझे नमनेस था, मेरा लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली मेरे एमआरआई हुए, अलग अलग टेस्ट हुए, जिसमें डिटेक्ट हुआ कि मुझे एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कभी ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है मेरे पिछले वीडियोस में है इस बारे में, पर ये कभी ठीक नहीं होता है, पर ये कंट्रोलेबल है अगर आप ये इंजेक्शंस लेते रहो। तो इस बार मैंने डॉक्टर से ना थोड़ी बार्गेनिंग की कि या थोड़ा कम कर दो, कितने दिन लेना है। तो डॉक्टर कह रहा है लेना तो लाइफ टाइम है, पर हाँ, ये 6 महीने की जगह हम 8 या 9 महीने में इसको ले सकते हैं। मेरे लिए फ़िलहाल अभी इतना ही काफ़ी है। और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें क्यों ये प्रॉब्लम हुआ, तुम तो इतने डॉग्स देखती हो, कैट देखती हो, एनिमल लवर हो, नेचर लवर हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या ये मेरे कर्मों की सज़ा है? ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दैट यार। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बुरा वक्त है ही नहीं। बुरा वक्त कभी हो ही नहीं सकता अगर आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप बोल सकते हो, आपके पास छत है, खाने को खाना है, पीने को साफ़ पानी है। ये एक फेज़ होता है, सबकी लाइफ में सुख दुख सब इक्वल अमाउंट में ही है। एंड आई एम ग्लैड शायद मेरे पास इतने चाहने वाले, इतने छोटे छोटे पपीज़ हैं, बेबीज़ हैं, जिनकी दुआओं से मेरे पास मैं ट्रीटमेंट तो करा पा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और ये आफ्टर ट्रीटमेंट मैं चली गई थोड़ा सा मार्केट, और मेरा फेस काफ़ी स्वेल्ड अप हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेरॉइड भी गए हैं। इसीलिए साथ तक मेरे लिए ना नारियल पानी लाता है, सो दैट कि मेरे यूरिन के थ्रू जितने भी वाटर रिटेंशन हुआ है वो निकल जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली सार्थक ने। इवन कुब्बू छोटा है फिर भी ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो 10 घंटा मेरे साथ हॉस्पिटल में रहता है, पर तंग नहीं करता है, मेरा ख्याल रखता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। आई एम सो थैंकफुल।